अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बेटे आज हम लोगों ने सफ़ा नंबर 49 पे एक सबक है आमना और नीली मछली के नाम से। आज हम लोगों ने इसकी पढ़ाई करनी है। अब ये सबक जो है ये एक झील के बारे में है। अब आप सोचेंगे कि झील क्या होती है, तो जैसे आप लोगों ने दरिया के बारे में सुना है, समंदर के बारे में सुना है, तो ये भी वैसी ही होती है, लेकिन इसका पानी जो है वो बहुत ही ठंडा और इतना शफ़ाफ़ होता है कि इसके अंदर जितनी भी आबी मखलूक होती है हम बाहर खड़े होकर आसानी से उसको देख सकते हैं। तो ये सबक भी एक बच्ची के बारे में है जिसका नाम के आमना है और नीली मछली। जैसे आपको उन्वान से ज़ाहिर हो रहा है आमना और नीली मछली, यानी कि आमना और उसकी एक झील के अंदर एक मछली है नीली मछली, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इस सबक में ये जो वाक़या है ये इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन इस गांव के अंदर जो लोग थे वो बहुत कम रहते थे, लेकिन गांव में एक बहुत ही खूबसूरत झील थी और उस झील का पानी बहुत ही ठंडा और इतना साफ़ था कि उसके अंदर जितनी भी मछलियाँ थीं या जितनी भी आबी मखलूक थी वो साफ़ नज़र आती थी। अब झील के अंदर नीली नाम की एक मछली थी जो कि अपने बहन भाई अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब नीली जो थी उसको गाना गाने का और नज़में पढ़ने का बड़ा शौक़ था। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर निकली तो उसे मौसीकी की आवाज़ आई। जैसे ही नीली ने आवाज़ सुनी तो उसने उसकी समत बढ़ना शुरू कर दिया, उसकी समत तैरना शुरू कर दिया। अब जब वो उस आवाज़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि आमना एक नज़्म पढ़ रही है। अब जब उसने आमना को देखा और आमना ने नीली मछली को देखा तो दोनों की आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। जब भी आमना उस झील के पास आती तो जब भी आमना झील के पास आती तो नीली मछली को ज़रूर दाना डालती थी। अब एक दिन क्या हुआ, जो थी नीली मछली थी वो बड़े मज़े से पानी के अंदर तैर रही थी कि उसको अचानक पानी थोड़ा सा गदला मालूम हुआ। गदला यानी कि गंदा मालूम हुआ, उससे पानी के अंदर से तेल की बू आने लगी। तो नीली जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या माजरा है। तो उसने जल्दी से अपने घर के अंदर गई, यानी कि पानी के अंदर गई और अपने दूसरे बहन भाई और वालिदैन को देखा तो उन्हें सांस लेने में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी। नीली घबराकर झील की सतह के ऊपर आई तो उसने देखा कि उसकी एक बहुत ही पुरानी दोस्त सुनहरी मछली जो थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। सुनहरी मछली भी बहुत बीमार लग रही थी। सुनहरी मछली ने नीली मछली को बताया कि कल से हमारे घर के करीब बहुत ही अजीब किस्म का गंदा पानी मौजूद है जिसकी वजह से हम सबको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है। अब नीली ने कहा कि ये क्या माजरा है, गंदा पानी कहाँ से आ गया झील के अंदर? झील का पानी तो बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। तो फिर उसने सुनहरी मछली ने उसे बताया कि झील के पास एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री बन गई है और उस फैक्ट्री का जो मालिक है वो अपना फैक्ट्री का सारा इस्तेमाल शुदा यानी कि गंदा पानी झील के अंदर फेंक देता है, जिससे हमारी झील जो है वो गंदी हो रही है। तो नीली मछली बहुत परेशान हुई। उसने कहा कि अगर पानी इसी तरह गंदा पानी इसी तरह हमारी झील के अंदर शामिल होता रहा तो हमारी झील तो बहुत ही जल्दी बहुत ही गंदगी उसमें पैदा होना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसका पानी जो है वो बहुत ही जहरीला होना शुरू हो जाएगा। सब मछलियाँ इस जहरीले पानी की वजह से मर जाएंगी। लिहाजा अभी वो दोनों आपस में बातचीत ही कर रही थी कि अचानक से उनको एक बहुत बड़ा पाइप नज़र आया, पानी का पाइप नज़र आया। पानी का पाइप, अब वो पानी का पाइप कौन सा था? उस फैक्ट्री के मालिक ने पाइप लगा दिया और पाइप के अंदर वही जहरीला और गंदा पानी जो था उसने झील के अंदर उसको शामिल करना था। तो फिर जो सुनहरी मछली थी और नीली मछली थी वो उस पाइप के ज़रिए पाइप के पानी के ज़रिए वो दोनों मर गई, क्योंकि वो पानी जो था वो बहुत ही जहरीला था। अब उसके अलावा जब कुछ देर के बाद आमना अपने घर से बाहर आई तो उसने झील को देखा। तो उसने देखा कि जब मैं पहले यहाँ आती थी यहाँ तो बहुत ही मतलब खुशगवार मौसम होता था। झील के अंदर झील के पानी के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म की मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती थी, लेकिन आज तो सारा कुछ अलग नज़र आ रहा है। वो बड़ी ज़्यादा परेशान हुई। तो उसने थोड़ा सा मतलब अपनी इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो उसने देखा कि नीली मछली कुछ मछलियों के साथ मरी हुई थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो बड़ी परेशान हुई क्योंकि नीली मछली की और आमना की तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उसने अब ये सोचा कि क्यों ना उस फैक्ट्री के मालिक को किसी भी तरीके से सबक सिखाया जाए। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये जो आप कर रहे हैं मतलब बहुत ही बुरा है, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक था वो किसी भी सूरत उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो आमना के जहन में एक
तजवीज़ सूझी, यानी कि उसको एक मंसूबा याद आया। उसने एक मंसूबाबंदी की कि उसने उसने उसी की फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी के अंदर भरा और ला के उसके दफ्तर के बाहर फ़र्श पर गिरा दिया। तो जब फैक्ट्री का जो मालिक था उसने उस पानी की बदबू को सूंघा तो उसको सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई। तो वो अपने दफ्तर से बाहर आया तो आमना ने उसे बड़े एहतराम से पूछा कि अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियाँ कैसे बर्दाश्त करती होंगी। जो फैक्ट्री का मालिक था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और ख़ामोश हो गया उसकी बात सुन के। फिर उन्होंने गंदे पानी को एक अलग जगह पे मुनासिब इंतज़ाम के साथ ठिकाने लगाने का इंतज़ाम किया ताकि दूसरे लोग जो हैं वो आलूदगी से बच सकें। अब इस सबक की पढ़ाई के बाद अब देखिए सरगर्मी नंबर 1 है कि इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं इनके तोड़ नीचे दिए गए हैं। अब आपने इनके जोड़ बनाने हैं, जैसे शीन फ़े जमा फ़े फ़ा फ़े। अब ये क्या बना, तो ये बन गया शफाफ। इसी तरह आपने ये सारे हल करने हैं। फिर उसके बाद सरगर्मी नंबर 2 है, नीचे दिए गए जुमलों में से कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मानी के गिर्द दायरा बनाएं। झील का पानी इतना शफाफ था कि इसमें मछलियाँ तैरती नज़र आती थीं। शफाफ का मानी क्या है? अब शफाफ का मानी होता है नहायत साफ़, ठंडा, सफ़ेद। अब देखें उसका मानी चूँकि शफाफ का मानी चूँकि नहायत साफ़ है तो हमने नहायत साफ़ के गिर्द दायरा लगा दिया। उसके बाद है नीली को मौसीकी की आवाज़ आई। मौसीकी यानी गीत गाना बजाना की आवाज़ है। इसी तरह आपने बाकी भी इसको हल करना है। उसके बाद सरगर्मी नंबर 3 आ गई। जुमलों में कुछ अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है, यानी कि अल्फाज जो है तो एक जुमला लेकिन अल्फाज आगे पीछे दिए गए हैं। तो हमने दुरुस्त अल्फाज की तरतीब लगा के जुमला मुकम्मल करना है, दुरुस्त तरीके से मुकम्मल करना है। जैसे आवाज़ की समत में नीली ने शुरू किया तैरना। तो इसका जो अल्फाज का जब हमने अल्फाज को आगे पीछे किया, दुरुस्त तरतीब के साथ आगे पीछे किया, तो हमारा बामानी जुमला बन गया, नीली ने आवाज़ की समत में तैरना शुरू किया। इस तरह आपने ये नीचे वाले भी हल करने हैं बुक के ऊपर। उसके बाद अल्फाज जुमले हैं शफाफ, यानी झील का पानी बहुत शफाफ था। इसी तरह जो भी आपको मतलब के जुमले अच्छे लगते हैं या जो आपको मतलब बना सकते हैं, बामानी जुमले बना सकते हैं, तो वो आपने बनाकर अपनी बुक के ऊपर लिखते हैं। उसके बाद सबक आपने चूँकि पढ़ लिया है तो झील कैसी थी? झील का पानी ठंडा और शफाफ था, मछलियाँ उसकी सतह से नज़र आती थीं। उसके बाद नीली को दाना कौन डालता था? तो नीली को आमना दाना डालती थी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी? झील में आलूदगी इसलिए फैल रही थी क्योंकि फैक्ट्री का गंदा पानी झील के पानी के अंदर शामिल हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? फैक्ट्री के मालिक ने आमना से कहा कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती को ख़राब नहीं करेगा। इसके अलावा सरगर्मी नंबर 6 जो है, नीचे दिए गए टेबल में कालम अलिफ में मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं और कालम बे में मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं। अब आपने मुज़क्कर और मुअन्नस को मिलाना है। जैसे है मुर्गा, मुर्गी, मेंढक, मेंढकी। इसी तरह आपने बाकी कॉलम को भी मिलाना है। अब आपको जो मैंने अल्फाज जुमले और सवाल जवाब बताए हैं, ये आपने किताब के ऊपर ही हल करने हैं, किताब के ऊपर ही आपने लिखने हैं और इन सवालों को आपने याद भी करना है। और अब आपको एक एक्स्ट्रा मैं काम बताने लगी हूँ जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। अब आपने वो अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। तो आलूदगी को कम करने के लिए मतलब आप क्या इक़दाम कर सकते हैं जो आप अपनी सोच के मुताबिक, मतलब आलूदगी को कम करने के लिए आप कौन कौन से इक़दाम जो हैं आप अपने एंड पे कर सकते हैं, तो वो आपने लिखना है। एक पैराग्राफ 5 लाइनों का पैराग्राफ लिख लें, 7 लाइनों का पैराग्राफ लिख लें, तो ये आपने काम करना है। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।